गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 5 और उसके कुछ सवालात भी पढ़े थे। आइए हम क़वाइद की बात करते हैं। आपके उसी लेसन में, उसी सबक में कुछ एक दो एक्सरसाइज हैं जो ग्रामर से रिलेटेड है। लिखा हुआ पढ़िए, समझिए और बताइए। जुमले पे गौर करें आप लोग। ज़ाकिर ने एक मकतूब लिखा। मकतूब ख़त को कहते हैं। ज़ाकिर ने एक मकतूब लिखा। और अगर इसको आम फहम ज़बान में समझने की कोशिश करें तो क्या पढ़ेंगे इसको? ज़ाकिर ने एक ख़त लिखा। राशिदा हलवा खाएगी। पहले जुमले में लिखा और दूसरे में खाएगी से, यानी ये दोनों जो वर्ड है लिखा और खाएगी से काम का करना ज़ाहिर होना है। यानी ऐसा लग रहा है कि लिखा का मतलब किसी चीज़ को वो लिखा है, खाएगी का मतलब वो खाना खाएगी। तो किसी काम करने को ये दर्शाता है, दिखा रहा है, जाहिर कर रहा है। तो आपने पढ़ा है इससे पहले भी कि जिस लफ्ज़ से काम का करना या होना जाहिर हो उसे फेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेल। इंग्लिश में उसे वर्ब कहा जाता है, हिंदी में क्रिया कहते हैं। ज़ाकिर और राशिदा काम करने वाले को जाहिर करते हैं। यानी खत किसने लिखा? तो ज़ाकिर ने लिखा। खाएगी तो कौन खाएगी? राशिदा। तो ये दोनों नाम हैं, ये दोनों काम करने वाले हैं। तो जो लफ्ज़ काम करने वाले के लिए आता है उसे उर्दू ग्रामर में, उर्दू क़वायद में क्या कहते हैं? फ़ाइल कहते हैं। जिस तरह इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है या वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट जो काम करता है या जिसके बारे में कहा जाए उसे फ़ाइल कहते हैं। उसी सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल कहते हैं। उसके बाद है बच्चों, उन जुमलों में फ़ेल और फ़ाइल के अलावा, यानी काम और काम करने वाले के अलावा और भी बातें कही गई हैं। पहले जुमले में लिखने का असर मकतूब पर, यानी ज़ाकिर ने एक मकतूब लिखा। तो ज़ाकिर ने लिखा, क्या लिखा? एक ख़त लिखा। तो लिखने का जो काम हो रहा है वो किस पे? ख़त के बारे में। किस चीज़ को लिख रहा है वो? ख़त को। और दूसरे जुमले में खाने का काम हो रहा है, किस चीज़ को खाने का? तो हलवा को। तो बच्चों मकतूब और हलवा क्या है? ये मफ़ऊल है। मफ़ऊल है यानी जिस पर फ़ेल का या काम करने का असर ज़ाहिर हो उसे हम मफ़ऊल कहते हैं। अब कह रहे हैं कि ऊपर की तारीफ़ों की रोशनी में 5 जुमले लिखने हैं जिसमें फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल की निशानदेही कीजिए। ये आपको 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं। अब नीचे आएगी तख़य्युल की प्रवास, यानी आपकी सोच की प्रवास, तसव्वुर, कॉन्सेप्ट। पहला है कि वह कौन सी खुसूसियात है, खुसूसियत की जमा खुसूसियात, वह कौन सी खुसूसियात है जो जवाहरलाल नेहरू को दूसरों लोगों से मुमताज़ करती है, यानी अलग करती है। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू की राख को फ़िज़ा से क्यों बिखेरा गया, उसके पीछे जवाहरलाल नेहरू की क्या मंशा थी। तो इसके जवाब आपको अपने अपने कॉपी पे लिखने हैं। आज का होमवर्क है आपका। पहला है कश्मीर से कावेरी तक और आसाम से काठियावाड़ तक में काठियावाड़ तक में कश्मीर, कावेरी, आसाम और काठियावाड़ के बारे में मालूमात हासिल कीजिए और मुख्तसर के साथ अपनी कॉपी पर लिखिए। इसी तरह से दूसरा है साबिक़ा मालूमात, और इस सबक की मदद से पंडित जवाहरलाल नेहरू पे एक मुख्तसर नोट लीजिए। मुख्तसर सा एक छोटा सा 10 लाइन का आप क्या लिखो, एक ऐसे लिखो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपने क्या जाना और इससे पहले क्या जानते थे। इसको अपने कॉपी में आपको लिखने हैं। ये आपके आज का होमवर्क है। ये चारों, पहला का 1 2 3, फिर इसमें सरगर्मियाँ में जो लिखा हुआ 1 2 3, ये दोनों चारों आपको बनाने हैं।